तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां ज्योतां वाली माता, तेरी सदा ही जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती है, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस संसार के कण कण में व्याप्त है और सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब जीवों का सृजन वे करती हैं, पालन पोषण करती हैं और संहार भी करती हैं। और उसी शक्ति का अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है और जब तक वे शक्ति हमारे शरीर के अंदर है तब तक हम संसार में सब प्रकार के कर्म कुशल पूर्वक करते हैं। और जिस समय वे शक्ति हमारे से अलग हो जाएगी तो उस समय ये शरीर जो है वे कार्य करना बंद कर देगा। इसमें किसी भी प्रकार की कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस परम शक्ति को जो हमारे शरीर के अंदर बल के रूप में विद्यमान है, शारीरिक बल, ये उसी शक्ति का बल है जिसके द्वारा हम संसार में कर्म करते हैं और वे शारीरिक बल सदैव हमारे अंदर बना रहे, उसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। मां भगवती के चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं
और उस बल के द्वारा यदि हम इस शरीर का सदुपयोग करते हैं, बल के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वाणी के द्वारा दूसरों का सम्मान करते हैं, और इस प्रकार अगर हम अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे शरीर को निरोग करती हैं, और जितने भी शरीर में व्याधियां हैं, रोग हैं, वे सब मां की कृपा से दूर हो जाते हैं। और यदि हम इस शरीर के द्वारा उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, किसी भी प्रकार का दूसरों का अपमान करते हैं, निरादर करते हैं, तो वे शक्ति हमारे ऊपर रुष्ट होकर हमारी दुर्गति भी कर देती है। इसलिए सदैव उस शक्ति का सदुपयोग करें, तभी हमारा कल्याण होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है, और धन के द्वारा ही हम संसार में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, और उस धन को हम अगर मां भगवती का प्रसाद जानकर उस धन का सदुपयोग करें, अपने उस धन के द्वारा सत्कर्म करें, दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास करें, दान पुण्य करें, यज्ञ आदि करें, तीर्थ यात्राएं करें, परिवार का पालन पोषण करें, और समाज के कल्याण के लिए अगर हम उस धन का उपयोग करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। और यदि हम उस धन का दुरुपयोग करते हैं, धन को दूसरों को दुख देने के लिए उस धन का उपयोग करते हैं, या किसी भी प्रकार से उस धन के द्वारा अहंकार के वशीभूत होकर हम उस धन का दुरुपयोग करते हैं, बुरे कर्मों में लगाते हैं, तो वही धन हमारा पतन करता है, और मां लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में नहीं रहती। और जब मां लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में ना हो, तब हमारा जीवन कितना कष्टमय हो जाता है। इसलिए उस धन का जो भी हमें मां भगवती के प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, उससे हमें सत्कर्म करने चाहिए। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, और उस ज्ञान के द्वारा हम दूसरों के कल्याण के लिए विचार करें और दूसरों को सन्मार्ग का उपदेश दें कि किस प्रकार जीवन में अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो मां सरस्वती की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है और हमारे ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है, जिसके द्वारा हम अपना तथा दूसरों का कल्याण करते हुए इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं। तो मां भगवती, महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उन शक्तियों का सदुपयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है ये बार बार प्राप्त नहीं होता। अन्य जितनी भी जोनियां हैं वे सब भोग जोनियां हैं, उनमें केवल हम पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं, और कितने प्रकार के अन्य योनियों में कष्ट होते हैं जे हम प्रतिदिन देखते हैं, और देखकर भी अगर हम सचेत नहीं हुए तो हमारा मनुष्य जन्म बेकार है। और हमें उन जोनियों से शिक्षा लेकर हमें मनुष्य जोनि में आकर हम उत्तम कर्म करें, तभी हम मनुष्य जोनि के उद्देश्य को, जो मुक्ति का उद्देश्य है, इस संसार के दुखों से छूटकर मुक्त होना, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्या जो है ये हमारे जीवन में हमें सही मार्ग, किस मार्ग पर हमें चलना है, यही सिखाती है।
शास्त्रों में कहा है, विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्योषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। मनुष्य का यात्रा के समय विदेश में जो सच्चा साथी जो है वह विद्या ही है, सबसे अच्छा मित्र है। मनुष्य के पास कुछ ना हो परंतु अगर ज्ञान है तो अपने ज्ञान के बल पर वह वहां जाकर सफलता प्राप्त कर सकता है जहां उसका कोई भाई बंधु नहीं है। इसलिए और घर में हमारी पत्नी जो है वह सबसे हमारा अच्छा मित्र है, और रोगी के लिए औषधि जो है दवाई वही मित्र है। और मृत्युपरांत जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा व्यक्ति जो है, जीव जो है, उसके लिए धर्म सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि इस संसार में जो भी हमने कमाया वह सब जहीं का जहीं रह जाएगा। केवल जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, धार्मिक कर्म किए हैं, धर्म कर्म किया है, वही परलोक में हमारा साथ देगा। इसलिए कभी भी कोई ऐसा कर्म न करें जिससे हमारा परलोक भी खराब हो। शास्त्रों में कहा है कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए, और इस प्रकार के जो नियम हैं उन पर चलते हुए हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। स्नातश्च वर्णस्तेजो जुब्बतो अग्नि खियम हरेत भुंजानस्य यमस्यानु तस्मान व्याहरेत त्रिषु। अर्थात स्नान करते समय बोलने वाले का तेज जो है वह वरुण देव जो है हरण कर लेते हैं। हवन करते समय जो बोलता है उसकी लक्ष्मी जो है वह अग्निदेव हरण कर लेते हैं, और भोजन करते समय बोलने वाले की आयु जो है वह यमदेव हरण कर लेते हैं। और इस प्रकार इन तीनों कर्मों में मनुष्य को यत्न पूर्वक बोलना नहीं चाहिए। स्नान करते समय, हवन करते समय और भोजन करते समय हम अगर मौन रहकर भोजन करें तो हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। संध्या काले तो संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत आहारम मेथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। ये चार प्रकार के कर्म जो हैं, जे संध्या के समय, संध्या काल जो होता है प्रातः रात्रि समाप्त होती है और सूर्योदय तक संध्या काल माना गया है, और इसी प्रकार सायंकाल जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त और रात्रि के बीच का काल जो है वह संध्या काल माना गया है, जो दोनों रात्रि और दिन की संधि है, ये संध्या काल है। और इस समय कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमें बहुत बड़ी हानि हो। संध्या काले तो संप्राप्ते आहारम मेथुनम निद्राम, ये तीन चीजें जो हैं, आहार, मैथुन और निद्रा और स्वाध्याय, ये चारों चीजें जो नहीं करनी चाहिए, चार कर्म नहीं करने चाहिए। आहार में भोजन करना, मैथुन संभोग आदि करना, निद्रा सोना और स्वाध्याय पढ़ना, ये चार कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा कर्म करने से आहारम जायते व्याधि, जो संध्या के समय भोजन करता है उसका शरीर रोगी होता है, व्याधि उत्पन्न होती है। मैथुने दुष्ट संसति, मैथुन संभोग इत्यादि करने से संध्या काल के समय दुष्टों के साथ संगति जो है वह बढ़ती है। और निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, संध्या काल के समय जो निद्रा करता है, सोता है, उसकी लक्ष्मी जो है वह
क्षीण होती है, स्वाध्यायात विस्मरणम भवेत, और संध्या काल के समय पढ़ा हुआ जो भी अध्ययन करता है उस अध्ययन का सब कुछ भूल जाता है, वह याद नहीं होता। पाठ इत्यादि आप कर सकते हैं, संध्या काल के समय भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, परंतु कभी भी विद्या अध्ययन जो है, स्वाध्याय, वह नहीं करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के कर्मों से हमें सावधान रहना चाहिए और इस प्रकार के नियम करते हुए यदि हम जीवन यापन करते हैं तो हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में हम, मां भगवती की कृपा से आज हमें उत्तम समय प्राप्त हुआ है, आरती का और संध्या काल का समय। ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं मिलता और इस समय का हम सदुपयोग अपने कल्याण के लिए करेंगे। मां भगवती के भजनों के द्वारा हम मां भगवती की स्तुति करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री सुरेश जी से, वह अपना एक भजन